स्टीव जॉब सेड गुड आर्टिस्ट कॉपी ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। इस कोट को ओरिजिनली कहा है पाब्लो पिकासो ने। अगर हम ये समझ पाएं स्टीव जॉब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं तो हमें अनलिमिटेड क्रिएटिविटी की चाबी मिल जाएगी। और यही बताते हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बुक के ऑथर ऑस्टिन क्लियोन। और इस वीडियो में हम 5 मेन पॉइंट देखने वाले हैं इस बुक से। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ऑथर कहते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके लिए कोई चीज वर्थ स्टीलिंग होती है या नहीं होती है, यानी चुराने लायक होती है या नहीं होती है। एक कोट है, देयर इज नथिंग ट्रूली नॉवल एग्जिस्टेंस, एवरी न्यू आइडिया हैज सम सॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंट और एको फ्रॉम द पास्ट। यानी अस्तित्व में वास्तव में कुछ भी उपन्यास नहीं है, हर नए विचार में अतीत से किसी न किसी तरह की मिसाल या प्रतिध्वनि होती है। इन सिंपल वर्ड कुछ नया नहीं होता है। अगर कोई आर्टिस्ट कुछ नया, कुछ अलग, ओरिजिनल क्रिएट करता है, हमें लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने बहुत ओरिजिनल काम किया है, तो उस आर्टिस्ट ने भी वो काम इनडायरेक्टली चुराया होता है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स कोई भी आइडिया ओरिजिनल नहीं होता और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अब हम में से कई लोग सोचेंगे अब सारे आइडियाज़ ऑलरेडी दुनिया में हैं तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या हो सकता है। एक कोट है, एवरीथिंग दैट नीड टू बी सेड हैज़ ऑलरेडी बीन सेड बट सिंस नो वन वॉज लिसनिंग एवरीथिंग मस्ट बी सेड अगेन। राइट, जो चीज़ हम कहना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं वो पहले भी क्रिएट हो चुकी है, बट किसी ने देखा नहीं है तो वो चीज़ उन्हें ओरिजिनल ही लगेगी। अब बहुत सारे आर्टिस्ट अपने ऊपर बोझ लेकर चलते हैं कि उन्हें एकदम ओरिजिनल काम करना चाहिए तभी उन्हें रिकग्निशन मिलेगा। ऑथर कहते हैं हमें इस प्रेशर को हटाना होगा कि हमें ओरिजिनल काम करना चाहिए, तभी हमारा क्रिएटिविटी पोटेंशियल अनलॉक होगा। न्यूटन ने कहा है इफ़ आई स्टैंड टॉल इट्स बिकॉज आई स्टैंड ऑन शोल्डर ऑफ जायंट्स। ये स्टेटमेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है आइडियाज़ के बारे में। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को जीनियोलॉजी ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। इन शॉर्ट, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि आपके फादर्स के जीन्स और मदर्स के जीन्स मिक्स होके हमारे जीन्स बनाते हैं और आप अपने पेरेंट्स से काफ़ी सिमिलर होते हैं और कई तरीक़ों से हम अपने पेरेंट्स से एकदम अलग और यूनिक भी होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे आसपास जितने लोग हैं, हम जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें मिलकर आपको आपके आइडियाज़ देते हैं। तो अगर आइडियाज़ को एक फैमिली ट्री की तरह इमेजिन किया जाए तो आपसे पहले बहुत सारे आइडियाज़ आए थे, फिर एक पॉइंट पर आप आएंगे, आप उसमें कुछ न्यू ऐड करेंगे और फिर आपके बाद एक न्यू ब्रांच शुरू हो जाएगी और उसमें से भी लोग, बहुत अलग अलग लोग नए आइडियाज़ बनाते जाएंगे और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डोंट वेट अंटिल यू आर रेडी। कुछ नया करने का क्रिएटिव प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि आपको एक ब्रांड न्यू आइडिया आया और आपने एकदम से वो चीज़ बना दी। क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है कॉपी करने से। एग्जैक्टली सही सुना आपने, कॉपी करने से। तो अगर आप कोई क्रिएटिव काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आप पूरे स्किल सीख लेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूँगा। ऑथर कहते हैं डोंट वेट अंटिल यू आर रेडी, जस्ट स्टार्ट कॉपिंग। जब हम छोटे थे हमने लिखना भी तो अल्फ़ाबेट को कॉपी करने से किया था। अब ह्यूमन हैंड इतना केपेबल नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट कॉपी कर सके अपने आइडियल की, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, डोंट प्लेजराइज। इसका मतलब है हम किसी का काम चुरा कर ये बोल रहे हैं कि ये काम मेरा है, ये प्लेजरिज्म है, ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। कॉपी करने का मतलब है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस आर्ट को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। अगर हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी नॉलेज और स्किल दोनों साथ में इम्प्रूव होती है। नंबर 2, थिंग्स टू कंसिडर। हु टू कॉपी, व्हाट टू कॉपी, यानी हमें किससे कॉपी करना है और क्या कॉपी करना चाहिए। हमें हमारे हीरोज़ को कॉपी करना चाहिए, जो लोग हमें इंस्पायर करते हैं, जिनकी स्किल्स, आर्ट हमें बहुत पसंद है। हमें उनको पहले कॉपी करना है और हमें एक ही इंसान से कॉपी नहीं करना है। आपको आपके सारे हीरोज़ से स्टील करना चाहिए। ऑस्टिन कहते हैं अगर हम सिर्फ एक इंसान को कॉपी करते हैं तो ये प्लेजरिज्म होता है, लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ कॉपी करते हैं तो वो रिसर्च है। नेक्स्ट, व्हाट टू कॉपी, क्या कॉपी करना है। तो हमें सिर्फ स्टाइल कॉपी नहीं करना है, हमें उनकी थिंकिंग को कॉपी करना है, जिसकी वजह से वो यूनिक स्टाइल उन पर आया है। हमारा गोल है उनकी थिंकिंग को समझना ताकि हम अपना यूनिक ट्विस्ट डाल के और उस काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएँ। लेट कोबी ब्रायंट, फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, वो कहते हैं उनका कोई भी मूव उनका नहीं था, वो सारे मूव्स उन्होंने अपने आइडियल से चुराए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो सारे मूव्स एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने उन मूव्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और उसे मॉडिफाई करने की वजह से वो मूव्स अब उनके ओरिजिनल बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है राइट अ बुक यू वांट टू रीड। अमेरिकन एंटरप्रेन्योर 4 आवर सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ के ऑथर टिम फेरिस ने अपने इंटरव्यू में कहा था मैंने बुक्स लिखना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं जैसी बुक्स पढ़ना चाहता था वैसी बुक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और मैंने वैसी ही बुक लिखी जिसमें मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता था और वो एक बेस्ट सेलर बन गई। इन शॉर्ट, हमें वैसी बुक्स लिखनी चाहिए जिसे हम खुद पढ़ना चाहते हैं। अब हमें से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे
बट ये बहुत अच्छी एडवाइस है। हम इसे सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि मुझे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वो बनाना चाहिए जो हम खुद कंज्यूम करना चाहते हैं। जैसा कंज्यूम करोगे वैसे ही आउटपुट आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। फोर्थ पॉइंट कहता है साइड प्रोजेक्ट एंड हॉबीज आर इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार हम अपने मेन क्रिएटिव परसूट पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल देते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ऑथर बोलते हैं काफ़ी बार हमारी 2 या 3 हॉबीज़ होती है, तो हमें उनको करते रहना चाहिए। आर्किटेक्ट माइक पियर्स ने जिम्बाब्वे में ईस्ट गेट सेंटर नाम की एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो बिना एसी के अपने आप कूल रहती है, और उस स्ट्रक्चर का आइडिया उन्हें टर्माइट माइंड को देख के आया था। काफ़ी बार हॉबीज़ के एरिया की क्रिएटिविटी आपको दूसरे एरिया में इंस्पायर करती है। ऑस्टिन कहते हैं काफ़ी लोग स्कूल या कॉलेज के बाद हॉबीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हॉबीज़ ऐसी चीज़ है जो हमें क्रिएटिवली जिंदा रखती है, हमें रिचार्ज करती है। अपनी हॉबीज़ हमें खुद सिलेक्ट करनी चाहिए, म्यूजिक, पेंटिंग एक्सेट्रा, जिससे हमें खुशी मिले। फिफ्थ पॉइंट कहता है क्रिएटिविटी इज सब्सट्रैक्शन। ऑस्टिन कहते हैं क्रिएटिविटी वो नहीं है कि आप क्या क्या ऐड करते जाते हो, क्रिएटिविटी वो है कि आप सब्सट्रैक्ट करते जाते हो, यानी डिलीट करते हो। ऑथर ने खुद इस कंसेप्ट को यूज़ करके एक पोइट्री की बुक लिख डाली, न्यूज़पेपर ब्लैकआउट। इसमें उन्होंने सिर्फ एक न्यूज़पेपर को लिया, उसमें ब्लैक मार्कर से लाइन हटाई और बाकी बची हुई लाइन से पोइट्री लिख दी। तो सिर्फ हमें चीज़ें ऐड करके क्रिएटिव नहीं बन सकते, हम क्रिएटिव तब बनते हैं जब हम घटाना भी जानते हैं, और तभी हमारी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट देखे क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है स्टील लाइक एन आर्ट। हमें जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिले, आइडिया मिले, वहाँ से स्टील कर लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट था डोंट वेट अंटिल यू आर रेडी। हमें वेट नहीं करना है कि हमारे स्किल जब परफेक्ट हो जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे, हमें हमारे हीरोज को कॉपी करना बस स्टार्ट करना है। थर्ड पॉइंट था राइट अ बुक यू वांट टू रीड। हमें वो क्रिएट करना चाहिए जो हम खुद कंज्यूम करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था साइड प्रोजेक्ट एंड हॉबीज आर इंपॉर्टेंट। हमें हॉबीज करते रहना चाहिए। एंड फिफ्थ था क्रिएटिविटी इज सब्सट्रैक्शन। क्रिएटिव सिर्फ ऐड करके नहीं बनते, हमें रिड्यूस करना भी आना चाहिए।